नमस्कार। आप सबको धनतेरस और दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सब पर माँ लक्ष्मी का वरदहस्त बना रहे तथा पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हुए जीवन की खुशियों का आनंद उठाएँ। समय के साथ दुनिया बदलती जा रही है, मान्यताएँ बदल रही हैं। इस सब के बीच त्योहारों के मनाने में भी बदलाव हो रहे हैं। धनतेरस और दिवाली पर खरीदारी व्यक्ति-व्यक्ति की आर्थिक क्षमता पर निर्धारित होती है। चांदी, सोने इत्यादि की खरीद या फिर घर की आवश्यकता अनुसार अपनी-अपनी पसंद के अनुसार चांदी का सिक्का या फिर चांदी के गणपति और लक्ष्मी जी की मूर्ति को घर में लाकर भगवान को मनाने का प्रयास किया जाता है। मैं आज आपको चांदी की मूर्तियों के बारे में आपसे थोड़ी बात करना चाहूँगा। पिछले कुछ वर्षों में मेरे पास लगभग हर वर्ष चांदी की छोटी-छोटी मूर्तियाँ खरीदते हुए काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सबको वापस करके एक नई बड़ी मूर्ति ले आई जाए, जिसको कि रखने में भी आसानी होगी और जिसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जब मैं इन्हें लेकर एक सुनार के यहाँ गया, तो उन्होंने कहा कि इसको पिघला दिया जाएगा और जो इसमें से चांदी निकलेगी, उसको उसके वज़न के अनुसार आपको पैसा वापस मिल जाएगा, जिससे कि आप नई मूर्ति खरीद सकेंगे। हमने भी कहा फेयर एनफ, क्योंकि जो चांदी की मूर्तियाँ हमने खरीदी थी, उनको उनकी कीमत खरीदते समय उस उनके तोल के अनुसार और बनवाई के आधार पर ली गई थी। हमने भी कहा फेयर एनफ, ठीक तो है, जितना चांदी की मूर्तियाँ उतनी चांदी ही लगभग पिघलाने पर मिल ही जाएगी। उनको पिघलाने पर देखा गया कि उन सभी के अंदर तांबे के टुकड़े एक रॉड के एक भारी पीस के रूप में अंदर रखे हुए थे, जिसके बारे में हमें सुनार ने खरीदते समय नहीं बताया था, बल्कि उसको तोलते हुए उस तोल के अंदर तांबे का वजन भी चांदी के मोल में लिया था। यानी मूर्ति में लगी चांदी और तांबे के टुकड़े सब चांदी के रेट पर हमसे चार्ज किए गए थे और वापसी पर सिर्फ चांदी के दाम दिए जा रहे थे। तांबे का कीमत 0 थी। दोबारा से कह रहा हूँ, मूर्ति को जब हमने खरीदा था, तो उस समय हमें नहीं बताया गया कि मूर्ति के अंदर तांबे के टुकड़े हैं, और जब बेचने गए तो उसके अंदर से निकले हुए तांबे की कीमत 0 दी गई। के को बताने का अभिप्राय ये है कि चांदी की मूर्ति खरीदते समय सावधान रहें और सुनार से कंफर्म कर लें कि मूर्ति खालिस चांदी की है और उसके अंदर भरा हुआ तो नहीं है। मेरा निवेदन है, जब भी आप सोने चांदी की चीज़ें खरीदें तो कृपया उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें। अंत में आप सबको दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।